आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लाडली बहना योजना के तहत आज मुख्यमंत्री करेंगे 14वीं किश्त जारी। किसान कल्याण योजना में इस वर्ष की पहली किश्त की भी देंगे सौगात। प्रदेश में संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। एटीएस द्वारा खंडवा में आतंकी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ने दी पुलिस विभाग को बधाई। और प्रदेश में आज भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 14वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में इन महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए अंतरित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष 2024-25 की पहली किश्त और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के लिए सिंगल क्लिक से राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री के टीकमगढ़ में होने वाले कार्यक्रम के साथ ही इंदौर जिले में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी हितग्राही वेबकास्ट लिंक के माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम को देख और सुन सकेंगे। जिले में जगह जगह इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। नीति आयोग ने 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों के 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र के संकेतकों में परिपूर्णता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान का कल शुभारंभ किया है। इस महीने चलने वाले इस व्यापक अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सिंगरौली जिले में अभियान की शुरुआत करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ने अभियान के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक किसान की मिट्टी, उसके खेत की मिट्टी की जांच होगी, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मिट्टी का परीक्षण भी हमारे एक इंडिकेटर है जिसमें कि हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे माध्यमिक शाला या हायर सेकेंडरी स्कूल जिन पे कि हम लोग विद्युतीकरण कर सकें, हमारे शासकीय विद्यालय जहां पर कि हम पाठ्य पुस्तक का इस सत्र में 100% वितरण कर सकें। ऐसे कुछ मानक हैं जिसमें कि सिंगरौली जिला अच्छा कर रहा है और हम इन 3 महीनों में इसको पूरी तरीके से 100% ये करना चाहते हैं। और आज का जो किक स्टार्ट है, आज का जो हमारा संपूर्णता अभियान है, ये एक औपचारिक कार्यक्रम मात्र नहीं है। आज सामने जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज की स्क्रीनिंग आप लोग देख रहे हैं, यही अटल सामुदायिक परिसर पे लगभग 450 के आसपास यहाँ पर आसपास के परिजनों के डायबिटीज और हाइपरटेंशन के चेकअप भी हुए हैं। हम इस पूरे अभियान को, इस पूरी गतिविधि को लोगों के बीच में विधिवत ले जाना चाहते हैं, पूरी ताकत से ले जाना चाहते हैं और सबके सहयोग से 14 लाख जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है जिले की, उसके सबके सहयोग से जिले को एक अग्रणी जिला और हमारे देवशर को हम अग्रणी विकासखंड के रूप में पहुंचाना चाहेंगे। इसी तरह कल धार जिले के तिरला विकासखंड में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। नीति आयोग दिल्ली से आए दल ने सभी को संपूर्णता अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बताया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तिरला ने अभियान हेतु चयनित 6 सूचकांक जैसे पहली तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, मधुमेह की जांच के लिए किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, पूरक न्यूट्रिशन लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत के संबंध में बताते हुए लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी विभागीय स्थानीय अमले को प्रेरित किया गया। इसी तरह डिंडौरी में विकासखंड करंजिया के ग्राम गोपालपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। सतना जिले के 2 विकासखंड मझगवां और रामपुर बाकेलान का चयन किया गया। कल संपूर्णता अभियान का शुभारंभ मझगवां में किया गया। जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह, सीईओ जिला पंचायत एवं कार्यक्रम की नोडल अधिकारी संजना जैन ने हिस्सा लिया। नीति आयोग की सलाहकार प्राची शर्मा ने बताया कि आकांक्षी ब्लॉक में 40 इंडिकेटर की पूर्ति के प्रयास किए जाते हैं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जुलाई से सितंबर 2024 तक 3 माह की अवधि में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 इंडिकेटर पर कार्य कर संपूर्णता लाने का प्रयास किया जाएगा। जिले के दूसरे आकांक्षी ब्लॉक रामपुर बागेलान में अभियान का शुभारंभ आज किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ATS द्वारा कल खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी की गिरफ्तारी पर पुलिस के अधिकारियों और स्टाफ को बधाई दी है। ATS द्वारा संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकवादी के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान भी थे। आतंकवादी द्वारा बड़े हमले की साजिश रची गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की पुलिस सजग है। हम प्रदेश में किसी भी आतंकवादी या अपराधी के इरादे सफल नहीं होने देंगे। आतंकी के पास से जब्त जिहादी साहित्य, मोबाइल, हथियार, सिमी सदस्यता फॉर्म और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़ी जानकारी भविष्य में होने वाली साजिशों का खुलासा करने में मददगार होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में सामाजिक धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन में समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन आयोजनों में अव्यवस्था या भगदड़ या अन्य दुर्घटनाओं जैसी अप्रिय स्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और भोपाल इंदौर के पुलिस आयुक्तों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि आयोजकों को स्पष्ट और लिखित निर्देश जारी करें। इनमें प्रवेश और निर्गम कर श्रद्धालुओं की संख्या नियत रखने, आने जाने के रास्ते अलग अलग निर्धारित करने और आपातकालीन व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबंधन करने संबंधी निर्देश हैं। इंदौर में हॉस्टल, आश्रम और स्कूलों में पीने के पानी के सैंपल लेने और खाद्य व्यवस्था को देखने के लिए गठित दलों द्वारा जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जांच मुहिम के दौरान पीने के पानी के भंवरकुआं, जूनी इंदौर, मल्हारगंज, चित्तावद, नौलखा और कनाड़िया आदि क्षेत्रों से कुल 40 पानी के नमूने लिए गए। मल्हारगंज अनुविभागीय राजस्व अधिकारी क्षेत्र में आने वाले परदेसीपुरा क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इनमें से 7 संस्थाओं से पीने के पानी के नमूने लिए गए। किशोर न्याय बोर्ड में 1 माह पुरानी एक्सपायरी डेट की हल्दी और धनिया पाउडर पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधित केंद्र के किचन में सफाई व्यवस्था नहीं पाए जाने पर उन्हें पर्याप्त साफ सफाई रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में 2 सिस्टम सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी आगरमालवा, गुना, शिवपुरी, भिंड और मुरैना, श्योपुरकला जिलों में अति वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, सीहोर, इंदौर, डिंडौरी, बालाघाट सहित 48 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के सभी जिलों में कल बारिश का दौर जारी रहा। T20 विश्व कप की विजेता टीम कल मुंबई में नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक विजय जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में सड़कों पर खड़े क्रिकेट प्रशंसकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम का सम्मान किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार के भोजशाला परिसर में ASI सर्वे टीम को अब 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करना होगा। कल इंदौर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिपोर्ट के लिए 10 दिन का समय बढ़ाया है। शिवपुरी में मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिवपुरी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भर्ती कैंप 8 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉ वीरेंद्र कुमार ने कल निवाड़ी जिले के प्रवास के दौरान ओरछा के ग्राम जमुनिया में वृक्षारोपण किया। शाजापुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 साल से अधिक आयु वर्ग के वयस्क व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार उल्लास और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।